द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों, नमस्कार। कल की वीडियो में हम भारत में धर्मनिरपेक्षता की प्रकृति के बारे में चर्चा कर रहे थे। विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने बताया, धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य धर्म से अलग होना है, धर्म से निरपेक्ष होना है। अतः जब धर्म का तात्पर्य भारतीय संस्कृति में धार्यति इति से धर्म से हो, अर्थात जो धारण करने योग्य हो, उससे हम अलग कैसे रह सकते हैं, उससे हम निरपेक्ष कैसे रह सकते हैं। इसलिए सही रूप में इसके लिए पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो विद्यार्थियों, चलते हैं। कल हमने पंथ निरपेक्षता का आशय और परिभाषा बताई और इसके महत्व को समझाया। और भारत के संविधान में पंथ निरपेक्षता का जो प्रावधान है वो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़कर पंथ निरपेक्षता की धारणा को स्पष्टता प्रदान की गई। आज हम भारत में पंथ निरपेक्षता को जो उत्पन्न खतरे हैं उन पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, वर्तमान में भारत में पंथ निरपेक्षता के समक्ष अनेक गंभीर समस्याएं और चुनौतियां हैं। भारत में पंथ निरपेक्षता ने अनेक समस्याओं के समाधान की अपेक्षा उन्हें बढ़ाया है और इसमें प्रमुख जो चुनौतियां हैं उनको हम बारी बारी से यदि हम लें तो प्रथम चुनौती राष्ट्र की एकता और अखंडता को लेकर है। विद्यार्थियों, भारत में आजादी के पश्चात 5 दशकों में सांप्रदायिकता का जो उन्माद दुष्परिणाम राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए गंभीर संकट के रूप में उभर कर आया है। संप्रदायवादी तत्वों ने भारतीय राज्य की सत्ता की असीमता और भारत के संप्रभु ढांचे को गहरी चोट पहुंचाई है। वस्तुस्थिति यह है कि हमने एक पंथ निरपेक्ष राज्य को तो अपना लिया है, लेकिन पंथ निरपेक्षता अब तक भी हमारे सामाजिक जीवन का एक अंग नहीं बन पाई है और सांप्रदायिक दंगों की व्यापकता और गंभीरता बढ़ गई है। एक ही धर्म से जुड़े संप्रदायों ने भी अनेकों बार दंगों की स्थिति खड़ी कर उत्तर पूर्व के राज्यों में आदिवासियों तथा ईसाई मतावलियों के बीच संघर्ष की स्थिति लगातार बनी हुई है। विद्यार्थियों, इसके अलावा दूसरी जो प्रमुख चुनौती उभर कर आई है वह है दलीय व चुनावी राजनीति। आप सभी जानते हैं, भारत की दलीय राजनीति तथा चुनावी राजनीति ने भारत में पंथ निरपेक्षता को खतरा उत्पन्न किया है और पंथ निरपेक्षता के नाम पर दलीय व चुनावी राजनीति ने भारत में धार्मिक कट्टरता, धार्मिक और जातीय संघर्ष की स्थिति को
कम करने के बजाय और अधिक उकसाया है। जैसे भारत में एक तरफ अल्पसंख्यकों में असुरक्षा का भाव व्याप्त है, तो दूसरी तरफ बहुसंख्यक हिंदुओं में भी यही भावना धीरे धीरे घर करती जा रही है। और इसका परिणाम यह हो रहा है कि सभी लोगों का पंथ निरपेक्षता में अविश्वास पैदा होता जा रहा है और हिंदू बहुमत यह महसूस करने लगा है कि अल्पसंख्यकों को प्रत्येक लाभ मिल रहा है, चाहे वो आरक्षण हो, चाहे वो विशेष आर्थिक सुविधाएं हो, लेकिन हमें कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा है। विद्यार्थियों, इसके अलावा अल्पसंख्यकों के अंदर भी इसी प्रकार की एक भावना व्याप्त होती जा रही है, उनमें घर करती जा रही है। 1991 से वर्तमान तक की अवधि में पूरे देश की राजनीति का मध्य बिंदु अल्पसंख्यक लोग ही हैं और उनके नाम पर जातीयता भी दिख रही है। संकीर्ण क्षेत्रीयता उदारता का चोगा पहने हुए हैं। विद्यार्थियों, मित्रों, यदि पंथ निरपेक्षता के नाम पर बटोरी एकता का विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि अल्पसंख्यकों को एकजुट करके अपने साथ लाना तो दूर की बात है, बहुसंख्यकों की एकजुटता सांप्रदायिकता को बढ़ा रही है। बहुसंख्यकों में भी जड़तामूलक विचारों का उन्मूलन और सुधारवाद और प्रगतिवाद के नाम पर जो आंदोलन चले जा रहे हैं, वो भी अल्पसंख्यकों के समाज की विसंगतियां पैदा कर रहे हैं। जिस चुनाव क्षेत्र में अल्पसंख्यक बहुतायत से होते हैं, वहां उसी संप्रदाय के उम्मीदवार को धर्म के नाम पर खड़ा करना भी धर्मनिरपेक्षता और वहां के किसी अन्य संप्रदाय के उम्मीदवार को जितवाना धार्मिक अत्याचार है। 11% अल्पसंख्यकों को किलाबंदी करके अपने साथ खींचना समाजवादी हरकत है और शेष लोगों की जातियों में न बंटने देने की कोशिश संप्रदायवाद है। इस प्रकार मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि भारत में तथा कथित पंथ निरपेक्षता की कोई परिभाषा नहीं है, बल्कि यह अल्पसंख्यकों को एकजुट करने की सुविधाजनक प्रक्रिया है। विद्यार्थियों, मित्रों, इसके अलावा एक गंभीर चुनौती अवसरवादी दलीय राजनीति के रूप में भी हमें दिखाई देती है। भारत में सभी राजनीतिक दल येन केन प्रकेण सत्ता प्राप्त करने की अंधी दौड़ में लगे हुए हैं। धार्मिक तथा जातीय भावनाओं के साथ वो खिलवाड़ कर रहे हैं। कुछ दल तो अल्पसंख्यकों के प्रति निरंतर तुष्टीकरण की नीति को अपना रहे हैं और कुछ बहुसंख्यक हिंदुओं को इस तुष्टीकरण के विरुद्ध भड़का रहे हैं, जिसके कारण उन्होंने बहुसंख्यक हिंदू वर्ग और अल्पसंख्यक वर्गों के बीच विरोध का वातावरण खड़ा कर दिया है। दलीय राजनीति और चुनावी राजनीति, इन स्थितियों के परिणाम स्वरूप पिछले कुछ वर्षों में भारत के सार्वजनिक जीवन में धार्मिक तनाव और जातीय विभेद को आगे बढ़ा रहे हैं। मित्रों, विद्यार्थियों, इसके अलावा अन्य जो चुनौतियां हैं वो हिंदू धार्मिक संस्थाओं में राज्य का अत्यधिक हस्तक्षेप किया जाना भी है। इसके अलावा एक समान नागरिक संहिता भारत के अंदर नहीं है जो होनी चाहिए। अब हम विद्यार्थियों, पंथ निरपेक्षता की सुरक्षा के उपायों पर यदि हम चर्चा करें तो 1992 से दलीय व चुनावी राजनीति का जो पंथ निरपेक्षता के प्रश्न के ऊपर उभार होने के कारण भारत में पंथ निरपेक्षता को जो गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और इन चुनौतियों के कारण भारत की जो पंथ निरपेक्षता का खतरा पैदा हो गया है, उसके लिए जरूरी है कि कुछ सुरक्षा के उपाय किए जाने चाहिए। पहली सुरक्षा का उपाय हमें चाहिए कि हम एक
पंथ निरपेक्ष समाज की स्थापना करें। और ये कैसे हो सकता है? पंथ निरपेक्ष राज्य की स्थिति को पूर्ण अंशों में पंथ निरपेक्ष समाज में ही प्राप्त किया जा सकता है। भारत में अभी तक पंथ निरपेक्ष समाज की स्थापना नहीं हो सकी है और न ही उसके विकास के लिए उपयुक्त वातावरण बना है। अतः पंथ निरपेक्षता की रक्षा के लिए हमें चाहिए कि हम पंथ निरपेक्ष समाज, जो धर्म और जाति के भेदभाव से रहित समाज हो, उसका निर्माण करना जरूरी है और आवश्यक है। इसके अलावा दूसरा उपाय, राजनीतिक दलों के द्वारा आर्थिक व सामाजिक विकास कार्यक्रम को चुनावी मुद्दा बनाना आवश्यक है, जरूरी है। चूंकि भारत में पंथ निरपेक्षता की सुरक्षा के लिए यह आवश्यक है कि पॉलिटिकल पार्टीज राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक विकास के कार्यक्रमों को अपनी चुनावी राजनीति का मुद्दा बनाएं। इससे धार्मिक सामाजिक भेदभाव स्वतः ही कमजोर पड़ जाएंगे। इसके अलावा अन्य सुझाव जो हैं उनके बारे में चर्चा करना चाहूँगा कि पहली जरूरी जो सुझाव है वो शिक्षा में है। शिक्षा के क्षेत्र में आध्यात्मिक मूल्यों का समावेश कर मानवतावाद के आदर्श पर आधारित व्यापक जीवन मूल्यों की ओर हमें ध्यान देना चाहिए। दूसरा, प्रेस, संचार के माध्यमों से सकारात्मक जनमत निर्माण किया जाना चाहिए, जिससे सामाजिक समरसता और भाईचारा कायम रह सके। विद्यार्थियों, इसके अलावा हमें चाहिए कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके लिए एक आचार संहिता का निर्माण हो और विभिन्न दलों की ओर से सांप्रदायिक और धार्मिक उन्माद फैलाने वालों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। चुनाव सुधारों में धर्म, भाषा, संप्रदाय जैसे तत्वों का चुनावी राजनीति में प्रयोग को रोका जाना चाहिए। विद्यार्थियों, इस प्रकार हमने भारत में पंथ निरपेक्षता के समक्ष जो उत्पन्न खतरे हैं और उन खतरों से कैसे बचा जा सकता है, पंथ निरपेक्षता की सुरक्षा के क्या उपाय किए जा सकते हैं, उन पर हमने विस्तार से चर्चा की। और इसी से संबंधित एक और प्रश्न जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी है, वो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के समक्ष जो प्रमुख चुनौतियां हैं, चाहे वो क्षेत्रवाद हो, चाहे वो जातिवाद हो, चाहे वो सांप्रदायिकतावाद हो, चाहे वो नक्सलवाद हो, चाहे आतंकवाद हो, इससे भी बनता है, जिस पर हम अगली वीडियो में विस्तार पूर्वक विचार विमर्श करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।